देखिए मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया टुडे कन्क्लेव में इन्होंने इन बातों का जिक्र किया हुआ था। देखिए ना, ईज ऑफ लिविंग क्या है, उसमें मोदी जी कहते हैं कि डेटा सस्ता हो गया है। 1 GB डेटा अभी 10 रुपया हो गया था। 2014 से पहले ये 250 रुपया था। 1 GB डेटा 250 रुपया था, तो अभी 10 रुपया हो गया है। ये ईज़ ऑफ लिविंग में आता है ना, जीवन जीने का आसान तरीक़ा। लेकिन देखिए ना, 2014 में जब नया शुरू में 2G 3G आ रहा था ना, तब कंपनियों को, बड़े बड़े टेलीफोन कंपनी के लिए वो टावर लगानी पड़ती थी। टावर लगाना, ऑफिस लगाना, उसका नेटवर्क कायम करना, इसमें बहुत सा पैसा खर्च होता था। इसलिए उस वक्त 250 रुपया 1 GB था। लेकिन अभी 1 GB 10 रुपया हो गया है। ये सबके लिए है ना, ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, उद्योगपति, करोड़पति को भी वही चार्ज लगता है ना। लेकिन इसमें मोदी जी का क्या कमाल है पता नहीं है। ये कंपनियों का काम है ना। वो जब टेलीफोन ऑपरेटर है ना, वो क्या करते हैं, वो लगाई थी ना, नेटवर्क लगाया था, वो कंपनी कायम की थी, वो टेलीफोन टावर लगाए थे ना, तभी खर्चा ज़्यादा आता था। तब 250 रुपया 1 GB था, अभी 10 रुपया GB हो गया है। तो ये टेलीफोन ऑपरेटरों का कमाल है, सरकार का नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पासपोर्ट है ना। 2014 से पहले पासपोर्ट बनाने में कागजी काम होता था, उसमें 2-3 महीने लग जाते थे। पासपोर्ट मिलने में कम से कम 6 महीने लग जाते थे। इस तरह मोदी जी बताते हैं अभी 10 दिन में आपके घर पहुंच जाता है। तो ये भी ईज ऑफ लिविंग में आता है। लेकिन पासपोर्ट है ना, वो उद्योग पर करोड़पतियों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, मध्यम वर्ग के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर, पासपोर्ट हर लिए आदमी के लिए ज़रूरी है, ये ठीक है। लेकिन इसमें ये तत्काल का प्राविधान लगा दिया है ना, उसमें तत्काल में भी बहुत सा पैसा पासपोर्ट वालों को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पैसे वाले देते हैं ना, उसको 6 लाख रुपया से ये था कम होने से वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट वो तुरंत हो जाता है ना पेमेंट। इसके लिए पहले ज़माने में ये पैसा देना पड़ता था, कागज़ नोट देना पड़ता था। आज डिजिटल युग है, उसमें डिजिटल में तुरंत पेमेंट हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। ये आम लोग में इस्तेमाल में नहीं होता ना। जो गरीब लोग हैं ना, वो रुपए पैसा का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग, गरीब लोग हैं ना, वो डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन इतना ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है डिजिटल बैंकिंग, ये भी अच्छी सुविधा है। उसके बाद आधार, ये सब अच्छी सुविधा है। लेकिन ये सब है ना, ये डेटा, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, फास्टैग है ना, वो जो कार रखा हुआ है उसी के लिए फास्टैग यूज होगा ना। मध्यम वर्ग लोग, बहुत से लोगों के पास कार नहीं है, तो मध्यम लोग है ना, उसमें भी एलिट लोग कार रखते हैं। अक्सर लोगों के पास कार नहीं है। तो डेटा, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, फास्टैग, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, आधार, इस तरह से जिक्र किया हुआ है मोदी जी ने। तो देखिए ना, ये सब एलिट लोगों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो गरीबों के लिए नहीं है ना। तो ईज ऑफ लिविंग जो होता है ना, जीवन जीने में आसानियाँ, उसका असल मूल मंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए ना, आटा कितना महंगा हो गया है, दाल पल्स कितना महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल कितना महंगा है, कुकिंग गैस कितना है, 1140 अभी सस्ता कर दिया इलेक्शन के लिए, 980 रुपया शायद। मेडिसिन प्राइस कितना है, कितना मेडिसिन का प्राइस है, स्कूल फीस कितनी है। चुनाव से पहले 2014 से पहले यही मुद्दा था मोदी जी का, कि इसके बारे में बताते थे। कुकिंग गैस का प्राइस, बेरोजगारी, मेडिसिन प्राइस, स्कूल फीस, पल्स, आटा, इसके बारे में बताते थे। अभी सत्ता के आने के 10 साल के कार्यकाल में इन बातों को छोड़ दिया है। लेकिन जो रेड में दिया हुआ ना, डेटा, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, फास्टैग, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, आधार, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, उनका क्या होगा, उनका वही लोग है ना जो रोज़मर्रा में कितनी उनकी परेशानियाँ,
वो झेलते ही उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिसिन प्राइस, स्कूल फीस, बेरोजगारी, कुकिंग गैस, मसाला, कुकिंग ऑयल, पल्स, आटा, इसके बारे में कोई बात करता नहीं है। बात कर रहा है, ये भी ईज ऑफ लिविंग में आता है, जीवन जीने के आसानियों में ये बातें भी आती हैं, लेकिन मोदी जी नहीं बता